तो हम लोग जो है अभी क्या पढ़ेंगे, हम और हमारा पौष्टिक आहार। आहार का मतलब भोजन। आहार का मतलब भोजन। इंग्लिश में फूड। इंग्लिश में फूड। तो हमारा पौष्टिक आहार क्या, हमारा पौष्टिक आहार यानी कि पौष्टिक आहार किसे कहेंगे? पौष्टिक आहार मतलब जिसमें सारा पोषक तत्व मौजूद हो। हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता है वो सब उसमें होना चाहिए, तब कहेंगे उसको पौष्टिक आहार। चाहिए वसा, तो वो चीज़ है ही नहीं भोजन में। चाहिए विटामिन, तो वो चीज़ है नहीं भोजन में, तो वो पौष्टिक आहार हुआ नहीं। सारा चीज होना चाहिए। ऐसे तो मुख्य पोषक तत्व हम लोग जानते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ये सब जो है मुख्य पोषक तत्व है। क्या है? मुख्य पोषक तत्व है। एक आता है संतुलित आहार। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बैलेंस डाइट है, बैलेंस फूड, यानी कि संतुलित भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार किसे कहेंगे? हाँ? संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? जिस आहार में, कोई एक आदमी बोलो, जिस आहार में सभी पोषक दवा मौजूद हो। जिस आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद हो। उसे संतुलित आहार कहते हैं। जिस आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद हो उसे पोषक आहार कहते हैं। संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, संतुलित आहार नहीं, वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, है ना, खनिज लवण भी हो, जल भी हो। जैसे देखो सलाद, एक चीज छोड़े तो लोग सलाद भोजन में आवश्यक है। तो सलाद किस किस चीज का होता है? खीरा, मूली, गाजर, मूली, नींबू, टमाटर, और बीट भी होता है। तो ये सब चीज है सलाद में आता है, और ये जरूरी है। ये भोजन को अच्छी तरीके से पचाता है। रुक्षान से बोलती है ना, रुक्षान, वो सलाद, हाँ, सलाद में वो मौजूद होता है। उसके बाद जो है, जैसे कि हम लोग खीरा खाते हैं तो उसमें जल अधिक मात्रा में होता है, तो वो हमारे शरीर को जल भी प्रदान करता है। तो संतुलित आहार का मतलब हो गया जिस आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद हो। जिस आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहते हैं। नहीं, जैसे देखो दूध आवश्यक है, एक गिलास दूध सभी के लिए आवश्यक है।
उसमें विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है ना, कैल्शियम भी होता है ना। तो ये दूध जो है बहुत जरूरी है। दूध खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाता है। और कोशिश करो दही भी खाना चाहिए। दही से तुम्हारा स्किन अच्छा रहेगा, बाल भी नहीं झड़ेगा, बाल जल्दी नहीं पकेगा। दही, इसलिए दही भी जरूरी है। तो हम लोग आएंगे क्या इसके बाद, संतुलित आहार किसे कहते हैं ये तो समझ गए, जिस आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद। अब सभी पोषक तत्व में कौन कौन सा मुख्य पोषक तत्व है, तो उसका नाम हम लोग जानते हैं ना, मुख्य पोषक तत्व है कि नहीं। तो कौन कौन सा मुख्य पोषक तत्व है, एक आदमी खड़ा होके बोलो तो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये सब चीज दिखाओ। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। चलिए बैठिए, बहुत सुंदर, ताली मारो। ज्यादा ताली मत मारो, क्या? चलिए ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि इसमें मुख्य पोषक तत्व, जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलेगा हमको? तो हम लोग आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या काम है? ऊर्जा मतलब क्या होता है? ताकत। ऊर्जा का मतलब ताकत, एनर्जी। नहीं, हम लोग जो इतना बोल पाते हैं, बोलने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। बिल्कुल भूखा रहो, बोलने का मन करेगा? क्यों नहीं मन करेगा? क्योंकि शरीर में ताकत, ऊर्जा नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग? तुरंत भोजन करेंगे। भोजन से हमको कार्बोहाइड्रेट तुरंत मिल जाएगा, फिर हम हरा भरा हो जाएंगे, नहीं ताकतवर हो जाएंगे। फिर हम लोग चल पाएंगे, काम कर पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। क्या? तो सभी कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन से। भोजन में किस पोषक तत्व से? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। इसका काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, है ना। जैसे हम लोग चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, आलू खाएंगे, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। क्या? इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे पोषक तत्व, वसा। नहीं, वसा जो होता है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। शरीर को गर्मी प्रदान करता है कौन? वसा। जैसे हम लोग घी खाएंगे, है ना, मक्खन खाएंगे, मेवा खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, उसमें वसा जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये ऊर्जा का स्रोत है, यह भी ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा रहेगा तो गर्मी ऑटोमेटिक आएगा। तो घी, मक्खन, है ना, मूंगफली, मेवा, इन सब में वसा मिलता है। और वसा का काम क्या है? शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करना। तुमसे यदि पूछेगा कि शरीर को गर्मी कौन प्रदान करता है? ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, दोनों ऊर्जा प्रदान करता है। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, दूध में प्रोटीन रहता है, दाल में प्रोटीन रहता है, सोयाबीन में प्रोटीन रहता है, ठीक है। ये सब प्रोटीन का स्रोत है। तो प्रोटीन के लिए हमको क्या खाना पड़ेगा?
दाल, दाल दूध, है ना, दाल दूध सोयाबीन, है ना, तो ये सब प्रोटीन का स्रोत। अंडा भी खा सकते हैं, अंडा भी प्रोटीन का स्रोत होता है। तो प्रोटीन का काम क्या है? शरीर की वृद्धि। मतलब क्या हुआ? शरीर की वृद्धि का मतलब क्या है? बढ़ना, ताकत। वृद्धि मतलब ताकत होता है। अरे जन्म लेता है तो बच्चा कितना बड़ा रहता है? रे छोटा सा। इतना बड़ा रहता है, नहीं रहता? या इतना बड़ा होगा, या 1 फीट का होगा, या आधा फीट का, नहीं रे? तब उसको माँ दूध पिलाती है, तो माँ के दूध को पी करके वो 1-1.5 साल तक जीता है। कुछ दिन के बाद, 6 महीने के बाद वो दाल का पानी पी सकता है। तो ये सब क्यों दिया जाता है? कि ताकि शरीर की वृद्धि हो, शरीर बढ़े। हम लोग इतना छोटा से इतना बड़ा कैसे हो गए? ये काम है प्रोटीन। किसका है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है कोशिकाओं में वृद्धि करता है। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका। हमारा शरीर किसका बना है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। जितना अधिक कोशिका की संख्या होगा तुम्हारे शरीर में, तुम उतना लंबा होगा, उतना बड़ा होगा, उतना मोटा होगा, है कि नहीं? तो प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि करना। जो प्रोटीन कम खाएगा वो उसका शरीर कम बढ़ेगा, जो प्रोटीन ज्यादा खाएगा उसका शरीर ज्यादा बड़ा होगा, है कि नहीं? तो प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन खाने के लिए हमको दूध, सोयाबीन, दाल आदि रोज खाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद प्रोटीन के बाद हम लोग क्या आते हैं? विटामिन। क्या विटामिन का काम क्या है? शरीर को रोगों से बचाना। शरीर रोगी कब हो जाता है? जब हमारे शरीर को विटामिन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो विटामिन ही शरीर को रोग से बचाता है। जैसे तुम बीमार पड़ा, गया डॉक्टर के यहाँ, दवाई दारू लिखा, एगो विटामिन भी लिख देता है, नहीं? तो दवाई के रूप में विटामिन खाते हो तब तुम्हारे शरीर को विटामिन मिल पाता है। तो उसके पहले ही यदि हम लोग सब चीज खाएंगे तो हमारा शरीर रोगी होगा, बीमार होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध खाना पड़ेगा, 1 गिलास दूध खाना होगा, हरा साग सब्जी खाओ, नहीं? हरा साग खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा, तब तुम्हारा आँख ठीक रहेगा, रोशनी ठीक रहेगा, रतौंधी नहीं होगा। रतौंधी अगर हो गया तब क्या होता है? रात में नहीं दिखता है। रात में नहीं दिखेगा। तो घर से अगर बाहर निकल गया है, रात हो गया, तब तो हो गया कल्याण। जाएगा घर में घुसने के लिए तो दीवाले में टकरा जाएगा, हाँ? रोड पर चलेगा तो पिलरे से टकरा जाएगा, बिजली का पोल में बस माथा फूट जाएगा। गाड़ी आएगा तो खैर रोशनी जलेगा तो बच भी सकता है, लेकिन अंधेरा में जा रहे हो, रोशनी नहीं है, तब तो किसी में टकरा जाओगे। कहीं उधर से बड़का सांड आया, उसी में टकरा गया तो बस तुम्हारा कल्याण कर देगा, क्या रे? इसलिए रतौंधी से बचो। रतौंधी से बचने के लिए साग सब्जी, हरा साग सब्जी खाओ। तो विटामिन के लिए हम लोग, विटामिन के लिए रोज 1 फल खाना चाहिए। 1 फल रोज खाओ, सेब खाओ, नहीं गाजर खाओ, संतरा खाओ, अनार खाओ, ड्रैगन, अनार खाओ। कोई भी एक फल खाओ जरूर। क्या? तो ये तो विटामिन था, विटामिन का स्रोत भी बता दिए, नहीं?
फल हो गया, दूध हो गया, हरा साग सब्जी हो गया, अब प्रोटीन का भी हो गया था। अब आएंगे हम लोग खनिज लवण पर। खनिज लवण नहीं, जिसमें कैल्शियम वगैरह होता है कि नहीं, आयरन भी इसमें आता है। जैसे पालक ले लो, पालक में आयरन होता है, उसी को बोलते हैं खनिज, नहीं बोलते हैं? तो पालक में क्या रहता है? आयरन। पालक में क्या रहता है? पालक खाओगे तो आयरन मिलेगा। आयरन खाओगे यानी पालक खाओगे तो शरीर में खून की कमी नहीं होगी। पालक खा लिया, अंडा खा लिया, है ना, दूध भी खाएगा, है ना, दही भी खाएगा, केला भी खाएगा। तो ये सब जो है खनिज लवण का स्रोत है। इतना सा हो गया। और यह हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। हाँ, इसका काम क्या है खनिज लवण का? दांतों और हड्डियों को मजबूत करना। हमारा दांत जो है और ये हड्डी जो है तो गिरता है, बस हड्डी टूट जाती। इसका मतलब है उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, खनिज लवण की कमी है। तो कैल्शियम के लिए तो हम लोग को दूध खाना होगा, अंडा खाना होगा, मांस खाना होगा, मछली खाना होगा, है ना। तो अगर ये सब चीज नहीं खाएंगे तो हमारा हड्डी कमजोर रहेगा। नहीं, ऐसे पकड़ेगा मचाएगा बस हड्डी टूट, थोड़ा सा गिरेगा बस पैर टूट जाए। तो हड्डी मजबूत रखने के लिए खनिज लवण आवश्यक है। और शरीर में जल रहना चाहिए पर्याप्त मात्रा। तो जल के लिए हम लोग सलाद खाएंगे, है ना, जल के लिए हम लोग भरपूर मात्रा में सलाद खाएंगे। वो हमारे भोजन को अच्छी तरीके से पचाता है और शरीर को जल प्रदान करता है और भोजन को संतुलित बनाता है। कितना चीज आ गया? पहला चीज क्या था? कार्बोहाइड्रेट। पहला चीज क्या था? संतुलित आहार किसे कहते हैं? पहला चीज क्या था? संतुलित आहार किसे कहते हैं? नहीं, ये बात तो हम लोग जान गए। संतुलित आहार किसे कहते हैं जान गए कि नहीं जी? जी सर। जिस आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद हो, जिस आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद, उसी को कहते हैं संतुलित आहार। अब देखो, संतुलित आहार के लिए उसमें सारा पोषक तत्व होना जरूरी है। तो मुख्य पोषक तत्व का नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट। एक आदमी बोलो, कार्बोहाइड्रेट। चलो दूसरा बोलो। कार्बोहाइड्रेट। अरे यार, कार्बोहाइड्रेट बोला। वसा। वसा। और बोलो प्रोटीन। और बोलो विटामिन। विटामिन। रुक्षांश। रुक्षांश। जल। जल। खनिज लवण। खनिज लवण। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये सब मुख्य पोषक तत्व है। अब यदि हम पूछें कि इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत ऊर्जा। कहाँ ये मिलेगा? क्या खाएंगे जो उसमें कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा? जैसे कि चावल। चावल, रोटी, आलू। आलू। चलिए बैठिए। तो चावल, रोटी, आलू खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब दूसरा बात है कि वसा। वसा, वसा कहाँ से मिलेगा? घी, मक्खन। वेरी गुड। तो घी, मक्खन, तेल, तेल जो हम लोग खाते हैं उसमें भी वसा रहता है। अखरोट, मूंगफली, मेवा, ये सब में वसा बहुत रिच होता है, यानी वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं प्रोटीन का स्रोत। अभी तुरंत बताए थे प्रोटीन। दाल, दाल, अंडा, दूध। चलो ठीक, मछली पर बहुत ध्यान जाता है तुम लोग का। अब विटामिन, विटामिन का स्रोत क्या है? फल, दूध, हरी साग
सब्जी। खनिज लवण का स्रोत पालक, अंडा, दही, दूध। चलिए अब हम लोग इसका एक बार काम याद कर लेते हैं। नहीं अब आए पोषक तत्व और उसका स्रोत हो गया। अब पोषक तत्व उसके कार्य, पोषक तत्व और उनके कार्य। लड़का तरफ से देखते हैं कौन बोलता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करना। क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना। और वसा का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। हाँ, और शरीर को गर्म कौन रखता है? वसा। वसा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो लड़की तरफ से प्रोटीन का क्या काम है? शरीर को वृद्धि देना। शरीर की वृद्धि करना, है ना? शरीर की वृद्धि वृद्धि करना प्रोटीन का काम है। चलिए विटामिन का काम बताइए। यह शरीर को रोगों से बचाता है। बहुत सारे रोगों से बचाता है। विटामिन ही हमको बचाता है। और खनिज लवण का क्या काम है? एक आदमी बोलिए साफ सुथरा। हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। चलो दांत और हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? खनिज लवण। खनिज लवण चाहिए। और शरीर में जल की आपूर्ति हो, खीरा खाना चाहिए। सलाद चाहिए, है भोजन को पचाने के लिए और शरीर में जल की आपूर्ति के लिए सलाद चाहिए। तो इतना चीज हो गया जी। अब तुमको यदि पूछा जाए एक संतुलित आहार का थाली में क्या क्या रहना, थाली का मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या रहना चाहिए, तब ना पूरा होगा संतुलित आहार, है कि नहीं? एक पूर्ण थाली जो हम लोग खाएं रोज, उसमें क्या क्या रहना चाहिए? दाल, चावल। रोटी 50 गो, 2 से 3 रोटी जरूर रहना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा सा चावल भी रहना चाहिए, 1 कटोरी दाल रहना चाहिए, सलाद। 1 कटोरी हरी साग सब्जी होना, सलाद। 1 गिलास दूध होना चाहिए या दही होना चाहिए, सलाद या सलाद, घी। 1 फल होना चाहिए, नहीं, और सलाद होना चाहिए। तो सलाद, 1 कटोरी दूध या दाल, 1 कटोरी सब्जी, दही। 1 कटोरी दही या कोई फल। हाँ, 1 कोई फल और सलाद होना चाहिए। ये सारा चीज अगर तुम्हारे पास थाली में है तो जान जाओ कि तुम्हारा ये भोजन संतुलित है। हमारे शरीर को ये सारा चीज प्रदान करेगा और शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग इस चैप्टर के द्वारा हम लोग एक संदेश बच्चे के बीच में भेजेंगे, है ना? बच्चे को एक संदेश देना चाहेंगे और बच्चा अपने घर में उस संदेश को पहुंचाएगा। कैसा है संदेश? तो संतुलित रोज खाओ संतुलित आहार, स्वस्थ रहेगा सारा परिवार, है कि नहीं? जी सर। स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा मेडिकल खर्चा नहीं बच जाएगा। जो मेडिकल खर्चा में क्या क्या आता है, जब आजकल कोई भी बीमार पड़ता है तो क्या होता है? डॉक्टर के यहाँ गया, तुरंत इंजेक्शन। सबसे पहले 500 या 1000 रुपया फीस जमा करो, तब तुम्हारा नाम एंट्री होगा कि तुमको देखा जाएगा डॉक्टर के द्वारा। अब सोचो, मान लो 500 रुपया लिया तुमसे, तो 500 रुपया में तुम लोग क्या कर सकते थे? 1 फल 30 दिन खा सकते थे कम से कम, 1 गिलास दूध जरूर खा सकते थे और 1 कटोरी दाल जरूर खा सकते थे, है ना? 500 रुपया में तुम लोग जो है बहुत कुछ खा सकते थे जिससे तुम स्वस्थ रह सकता है। हाँ।
अभी तो फीस जमा किया है ना, अभी तुमको कहेगा कि हाँ अब तुम फलाना टेस्ट कराओ, खून जांच कराओ, पैखाना जांच कराओ, पेशाब जांच कराओ, है ना, अल्ट्रासाउंड कराओ। तो अगर खाली खून पेशाब पैखाना जांच कराया तो 3200 रुपया लगेगा। तो 32 और 5 3700 तो हो गया। और उसके बाद जब सब कुछ करके आओगे तो डॉक्टर तब तुमको जानेगा तुमको कौन सा रोग है, तब दवाई लिखेगा। हो सकता है 1000 का भी हो, 1500 का भी हो, 500 का भी हो सकता है, जैसा रोग वैसा दवाई। तो 5000 हो गया। तो 5000 में तो तुम लोग पूरा परिवार मिलके सब कुछ खा सकता है कि नहीं? इसीलिए कहता है संतुलित आहार रोज खाओ और खाओ संतुलित आहार, स्वस्थ रहेगा सारा परिवार। एक आदमी रोगी हुआ गया तो पूरा परिवार का सारा पैसा चला। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे, खाने पीने पर ध्यान दीजिए। फल फूल सब्जी, हरा साग सब्जी, दाल वगैरह, दूध जरूर खाओ, है ना। मांस मछली नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन दूध, फल, हरा साग सब्जी, है ना, सलाद वगैरह जरूर खाना। ओके, अच्छा, कल हम लोग इसी बात के लिए इसी चैप्टर को हम लोग प्रोजेक्ट में डालेंगे। नहीं, कल का प्रोजेक्ट हमारा क्या रहेगा? हम और हमारा आहार, पौष्टिक आहार। हम और हमारा पौष्टिक आहार। उसमें ये सारे चीजों का जिक्र होगा। एक तरफ से संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार के लिए संतुलित आहार में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो मुख्य पोषक तत्व के नाम, पोषक तत्व के स्रोत, पोषक तत्व के कार्य, है ना। एक संतुलित आहार के लिए कैसा थाली होना चाहिए, और तब नीचे रहेगा संदेश। तो हो जाएगा? कोई दिक्कत होगा तुम लोग को बनाने में प्रोजेक्ट? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।